नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल भक्ति में ही शक्ति है में। भीष्म पितामह का जन्म पहले वसुस के रूप में हुआ था। मतलब जो पिछला जन्म था उनका जो पिछला जन्म था वो वसुस के रूप में हुआ था। एक समय वे अपनी पत्नी प्रभासा के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए थे। फिर वहाँ पर उनकी पत्नी की नज़र एक सुंदर सी गाय पर पड़ी। फिर उनकी पत्नी उनसे जिद करने लगी उस गाय को लेकर, लेकिन फिर वसुस ने उन्हें समझाया कि वह गाय किसी और की है, मगर उनकी पत्नी नहीं मानी। तो फिर वसुस ने वो गाय उन्हें दे दी, लेकिन वो गाय तो गुरु वशिष्ठ की थी। जब गुरु वशिष्ठ को इस बात का पता चला तो उन्होंने वसुस को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में वे इंसान के रूप में जन्म लेंगे और अनंत काल तक, मतलब उनका जीवन बहुत लंबा रहेगा। इसके बाद भीष्म का जन्म गंगा और शांतनु के 8वें पुत्र देवव्रत के रूप में हुआ। फिर बाद में इनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म के पिता शांतनु बहुत ही जल्दी दूसरी स्त्री पर मोहित हो जाया करते थे। एक बार एक मछली पकड़ने वाले की बेटी सत्यवती के रूप से मोहित हो गए शांतनु, मतलब भीष्म के पिता। और फिर सत्यवती के पिता ने महाराज शांतनु के सामने एक शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, तभी वे अपनी बेटी सत्यवती की शादी उनसे कराएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला आगे भी उसकी बेटी का वंश ही राजगद्दी संभालेगा। फिर शांतनु ने तो ये बात मान ली, लेकिन इसका भुगतान भीष्म पितामह को उठाना पड़ा। और जब भीष्म को ये सब पता चला तो उन्होंने फिर प्रतिज्ञा ली अपने पिता के लिए, मतलब पिता की इच्छाओं के लिए भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली। और फिर उन्होंने इस प्रतिज्ञा में यही बताया कि वो वंशहीन रहेंगे, कभी भी मतलब वंश आगे नहीं बढ़ाएंगे, यही सब प्रतिज्ञा ली। और उन्होंने आजीवन विवाह ना करने का निर्णय ले लिया। यही वजह है कि भीष्म ने कभी भी विवाह नहीं किया। मित्रों, अब तो आपको पता चल चुका होगा कि भीष्म पितामह पिछले जन्म में कौन थे। वो वासुस के रूप में उनका जन्म हुआ था पहले।